मुझे माफ़ कीजिएगा सोनम वांगचुक जी। मेरा नाम अनुराग मुस्कान है और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ़ कर देना चाहता हूँ। ना मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत बैर है, ना मैं आपकी ईमानदारी पर संदेह कर रहा हूँ और ना ही आपकी किसी भी माँग से मुझे कोई आपत्ति है। बल्कि सच कहूँ, अगर सिर्फ़ शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा माँगना इस देश में न्याय कहलाता है, पेपर लीक होने के बाद, तो फिर मेरी माँग उससे भी कहीं बड़ी है। मैं चाहता हूं कि जहां जहां व्यवस्था विफल हुई है वहां वहां जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से जब मौत होती है तो स्वास्थ्य मंत्री से भी सवाल होना चाहिए। ऐसे ही इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन होना चाहिए। सड़क पर गड्ढे किसी परिवार का चिराग बुझा दे तो सड़क मंत्री से भी सवाल होना चाहिए। ऐसा ही प्रदर्शन होना चाहिए इस्तीफे के लिए। मिलावटी खाना लोगों को कैंसर तक पहुंचा दे तो संबंधित मंत्रालय से भी सवाल होना चाहिए। उस मंत्री के इस्तीफे के लिए भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन होना चाहिए। जहां जहां जनता मर रही है, त्राहिमाम कर रही है, वहां वहां सत्ता जवाब दे। अगर इस्तीफा ही समस्या का समाधान है तो फिर आधी नहीं सोनम वांगचुक जी पूरी कैबिनेट कटघरे में खड़ी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन हं, मेरी दिक्कत आपकी मांग नहीं है। मेरी दिक्कत मेरी याददाश्त है। मैं समझाता हूं। मैं इस देश का वही पत्रकार हूं जो कभी जंतर मंतर से रोज रिपोर्ट किया करता था, ग्राउंड जीरो से। मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मंच पर खड़ा था। कैसे लाखों लोग उम्मीद लेकर अपने अपने घरों से निकले थे। कैसे लोगों को विश्वास था कि अब व्यवस्था बदल कर रहेगी। और फिर उस आंदोलन की परिणति भी मैंने अपनी आंखों से देखी। उसके बाद क्या हुआ उस पर आज भी अलग अलग राय हो सकती है। कई लोग मानते हैं कि उस आंदोलन की दिशा बदल गई। आप समझ रहे हैं मैं किस आंदोलन की बात कर रहा हूं। कुछ कहते हैं कि राजनीति उसका स्वाभाविक विस्तार थी। लेकिन इतना तय है कि उस पूरे घटनाक्रम ने करोड़ों लोगों के मन में आंदोलनों को लेकर एक स्थायी संदेह छोड़ दिया है। लोकपाल, जिसके नाम पर पूरा देश सड़कों पर उतर आया था, आज वही शब्द शायद ही किसी की रोजमर्रा की चर्चा में बचा हो। शायद ही कोई लोकपाल की बात करता हो। यही कारण है कि आज जनता पहले जैसी नहीं रही सोनम जी। वो अब दूध की जली हुई जनता है। और दूध का जला आप जानते ही हैं, छाछ भी फूक-फूक कर पीता है। शायद इसीलिए आज लोग सोनम वांगचुक को नहीं, उस मंच को देख रहे हैं जिस पर वो खड़े हैं, यानी आप खड़े हैं। मेरे मन में भी यही उलझन है। उस समय उस समय मुझे लगा था कि एक सही मंच पर कुछ ऐसे लोग आ गए जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। और आज सोनम वांगचुक जी मुझे डर उल्टा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार एक ईमानदार आदमी ऐसे मंच पर खड़ा है जिसे लेकर जनता पहले से ही संशय में है। हो सकता है कि मेरा ये आकलन पूरी तरह गलत हो। मैं यही चाहता हूं कि ये गलत साबित हो, क्योंकि अगर आपकी लड़ाई सचमुच सिर्फ व्यवस्था सुधार की लड़ाई है तो उसे सबसे पहले जनता का टूटा हुआ विश्वास वापस जीतना होगा। और विश्वास नारे लगाकर नहीं जीता जाता। आप भी जानते हैं, इतिहास की गलतियों को दोहराने से बचकर जीता जाता है। इसलिए आज की चर्चा किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष की नहीं है। आज की चर्चा उस डर की है जो इस देश की जनता के भीतर एक पुराने आंदोलन की याद छोड़ गया था। आइए अब इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। बहुत ज्यादा लंबी नहीं, लेकिन सारगर। देखिए, इतिहास कभी हूबहू नहीं दोहराता अपने आप को, लेकिन कई बार उसकी परछाइयां जरूर वापस लौटती हैं। आज जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देश के एक बड़े वर्ग की सहानुभूति उनके साथ है। हर वर्ग की होनी चाहिए। लेकिन जो लोग 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन देख चुके हैं मेरी तरह, उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। क्या इतिहास फिर से वही मोड़ लेने जा रहा है? दोस्तों, अगर सतह पर देखें तो दोनों आंदोलनों में कई समानताएं दिखाई देती हैं।
दोनों का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जिनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते या कम उठाए जा सकते हैं। दोनों ने सत्ता के बजाय नैतिक दबाव की राजनीति चुनी। दोनों ने जंतर-मंतर और शांतिपूर्वक विरोध को अपना माध्यम बनाया। दोनों के समर्थन में बड़ी संख्या में युवा दिखाई दिए। दोनों आंदोलनों की ताकत सोशल मीडिया और जनभावना बनी। लेकिन दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न भी जन्म लेता है। 2011 में पूरा देश भ्रष्टाचार से परेशान था। याद कीजिए, कॉमनवेल्थ, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, हर तरफ भ्रष्टाचार की चर्चा थी, धूम थी। अन्ना हजारे उस गुस्से का फेस बन गए, चेहरा बन गए, पोस्टर बॉय बन गए। लेकिन उस आंदोलन के बाद राजनीति बदल गई दोस्तों। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने राजनीतिक पार्टी बनाई। समर्थकों ने इसे व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता कहा, जबकि आलोचकों ने कहा कि इससे अन्ना आंदोलन की मूल भावना बदल गई। आज भी इस पर लोगों की राय बटी हुई है, डिवाइडेड है। लेकिन एक बात तय है, उस अनुभव ने लोगों के भीतर आंदोलनों के प्रति पहले जैसा सहज भरोसा नहीं रहने दिया। यही वजह है कि आज जब सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं, तो लोग सिर्फ मांगे नहीं देख रहे, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि इस आंदोलन का अंतिम पड़ाव क्या होगा। क्या ये केवल जन दबाव तक सीमित रहे या आगे चलकर कोई राजनीतिक दिशा लेगा? ये सवाल गलत भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता केवल भावनाओं से नहीं, अनुभवों से भी सीखती है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल पर। पेपर लीक गंभीर अपराध है, कोई दो राय नहीं। इससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, कोई दो राय नहीं। अगर कहीं प्रशासनिक विफलता हुई है, तो जवाबदेही भी तय होनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या हर समस्या का समाधान केवल किसी मंत्री का इस्तीफा है? यही बहस है। सड़कों पर गड्ढों से हर साल हजारों मौतें होती हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थों से गंभीर बीमारियां फैलती हैं, हम सब जानते हैं। कई सरकारी व्यवस्थाओं में कमियां दिखाई देती हैं। हर मंत्रालय में चुनौतियां रहती हैं। तो क्या हर एक क्षेत्र में भी हम समान स्तर की जवाबदेही मांगते हैं, ऐसे ही धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, या केवल वही मुद्दे राष्ट्रीय आंदोलन बनते हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे अधिक वायरल हो जाते हैं या ट्रेंड करने लगते हैं? यह सवाल केवल शिक्षा मंत्रालय का नहीं है दोस्तों, हमारी लोकतांत्रिक प्राथमिकताओं का भी है। किसी भी आंदोलन की ताकत जो होती है ना, उसकी भीड़ नहीं होती। किसी आंदोलन में भीड़ ज्यादा है तो वो ताकतवर आंदोलन नहीं है, किसी में कम है तो वो कमजोर आंदोलन नहीं है। बल्कि किसी भी आंदोलन की ताकत उसकी विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर आंदोलन में शामिल लोग मुद्दे की गहराई समझते हों, तथ्यों के साथ बात करना जानते हों, तो आंदोलन मजबूत होता है। लेकिन अगर चर्चा केवल नारों तक सीमित रह जाए, तो विरोधी आसानी से पूरे आंदोलन की गंभीरता पर सवाल उठा देते हैं। ये बात किसी एक आंदोलन पर लागू नहीं होती, हर आंदोलन पर लागू होती है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए इससे पहले के प्रदर्शन में शामिल जेनजी क्राउड के सामान्य ज्ञान का उपहास उड़ाते हुए जिस तरीके से इस आंदोलन के विरोधियों ने इस आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश की है, इस आंदोलन की हवा निकली, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज आंदोलन पहले सड़कों पर नहीं होता, मोबाइल की स्क्रीन पर शुरू होता है, मोबाइल की स्क्रीन पर चलता है। एक हैशटैग, एक वायरल वीडियो और हजारों लोग जुड़ जाते हैं, जुट जाते हैं। सीजेपी का आंदोलन उसका उदाहरण है। लेकिन क्या हर समर्थक विषय की पूरी जानकारी रखता है? जरूरी नहीं। ये केवल इस आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लगभग हर बड़े सोशल मीडिया अभियान की यही चुनौती है। लोकतंत्र में आवाज उठाना अधिकार है, हम सबका अधिकार है, लेकिन जागरूक होकर आवाज उठाना उस अधिकार की ताकत को बढ़ा देता है दोस्तों। सोनम वांगचुक की नीयत पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन बिना प्रमाण ऐसा करना उचित नहीं होगा, ठीक नहीं है।
उसी तरह हर आंदोलन को आंख बंद करके स्वीकार कर लेना भी लोकतांत्रिक परिपक्वता नहीं कहलाई जा सकती। शायद सबसे सही रास्ता पता है क्या है? सबसे सही रास्ता यही है कि हम व्यक्ति नहीं, मुद्दे को देखें। नारे को ना देखें, नारे को ना सुनें, तथ्यों को देखें, तथ्यों को परखें। भावनाएं नहीं, परिणाम देखें। और सबसे महत्वपूर्ण पता है क्या है? इतिहास से सीखें। अन्ना हजारे आंदोलन ने हमें एक सबक दिया था कि किसी भी जन आंदोलन की सफलता केवल उसके उद्देश्य से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि अंत में उससे लाभ किसे मिलेगा। आज सोनम वांगचुक का आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा है दोस्तों। ये इतिहास दोहराएगा या इतिहास से सीखकर एक नया रास्ता बनाएगा, इसका फैसला किसी भी नेता से ज्यादा इस देश की जागरूक जनता करेगी। क्योंकि जनता जनार्दन है। क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन केवल भीड़ से नहीं, विश्वास से चलते हैं। और विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में सालों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक सही हैं या गलत हैं, वो सही मंच पर हैं या गलत मंच पर हैं, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन एक सवाल छोड़कर जरूर जाना चाहता हूं। क्या हम हर आंदोलन को उसके उद्देश्य से आंकते हैं या उसके संभावित राजनीतिक परिणाम से आंकते हैं? ये तय कीजिए। क्योंकि अगर जनता का विश्वास एक बार टूट जाए तो अगली बार सबसे सच्चे आंदोलन को भी खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है। सोनम वांगचुक यही कर रही। शायद यही इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी भी है। आपकी राय क्या है? क्या यह आंदोलन इतिहास से सीख लेकर आगे बढ़ रहा है या इतिहास फिर खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि असहमति भी लोकतंत्र की ताकत होती है, अगर वो तथ्यों और तर्कों के साथ हो तो। अगर आपको ऐसे ही गहराई से विश्लेषण करने वाले एक्सप्लेनर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए पेज को, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी बात जरूर रखिएगा। दोस्तों, मैं अनुराग मुस्कान फिलहाल के लिए इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत ले रहा हूं कि आप अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। नमस्कार।